रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। यह कहानी काव्या की है, जिसने अपने पति के प्रमोशन के लिए उसके बॉस के साथ एक रात बिताई। तो चलिए काव्या की इस रोमांचक कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। काव्या एक ऐसी महिला थी जिसे देखकर हर कोई ठहर जाता था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे कोई अनकहा राज छिपा हो। उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि लोग बिना चाहे उसके करीब खिंचे चले आते। उसका चेहरा, उसकी हंसी और उसकी चाल, सब कुछ ऐसा था मानो वो किसी कविता का हिस्सा हो। काव्या की उम्र थी करीब 30 साल, लेकिन उसकी जवानी ऐसी थी कि वो किसी 20 साल की लड़की को भी मात दे दे। उसका बदन जैसे किसी मूर्तिकार ने तराशा हो, गोरा, मुलायम और हर वक्र में एक नशीली खूबसूरती। उसकी कमर पतली थी और जब वो चलती थी तो उसकी साड़ी का पल्लू हल्के हल्के लहराता, जैसे हवा भी उससे प्यार करने को बेताब हो। काव्या की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसका पति अजय एक मल्टीनेशनल कंपनी में मिड लेवल मैनेजर था। अजय एक मेहनती और प्यार करने वाला इंसान था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उसकी मेहनत से कहीं ज्यादा थी। वो हमेशा अपने करियर में आगे बढ़ने के सपने देखता था। काव्या और अजय का रिश्ता मजबूत था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक कमी थी, वो आर्थिक तंगी, जो अजय के प्रमोशन के बिना दूर नहीं हो सकती थी। काव्या अपने पति के सपनों को अपना मान चुकी थी। वो जानती थी कि अजय का प्रमोशन सिर्फ उसकी तरक्की नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। काव्या का घर एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में था, लेकिन उसने अपने घर को इतने प्यार से सजाया था कि वो किसी महल से कम नहीं लगता। हर कोने में उसकी छाप थी, फूलों की मालाएं, रंग बिरंगे पर्दे और वो खास खुशबू जो काव्या की मौजूदगी को और भी नशीला बना देती थी। लेकिन काव्या की खूबसूरती और उसका घरेलू हुनर ही उसकी पूरी कहानी नहीं था। उसके दिल में एक आग थी, एक ऐसी चाहत जो उसे अपने पति के लिए कुछ भी करने को मजबूर कर सकती थी। एक रात जब काव्या और अजय अपने बेडरूम में थे, अजय ने काव्या को अपने दिल की बात बताई। उसकी कंपनी में एक सीनियर पोजीशन खाली थी और अगर उसे वो प्रमोशन मिल जाता तो उनकी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन अजय को एक बात का डर था, उसका बॉस रवि मेहरा। रवि एक चालाक और रसूखदार इंसान था, जिसके पास ना सिर्फ कंपनी की कमान थी, बल्कि वो औरतों की खूबसूरती का भी दीवाना था। अजय ने काव्या से कहा कि अगर वो रवि को थोड़ा इम्प्रेस कर सके तो शायद प्रमोशन का रास्ता आसान हो जाए। काव्या ने अपने पति की बात सुनी। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो जानती थी कि अजय उससे क्या चाहता है। ये कोई साधारण मदद नहीं थी, ये एक खतरनाक खेल था जिसमें उसकी खूबसूरती उसका हथियार बनने वाली थी। लेकिन काव्या ने अपने पति की आंखों में वो उम्मीद देखी जो उसे मना करने की इजाजत नहीं दे रही थी। उसने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान में एक राज था, एक ऐसी साजिश जो अब शुरू होने वाली थी। अजय ने प्लान बनाया। उसने रवि को एक दिन घर पर डिनर के लिए बुलाने का फैसला किया। काव्या को यह मौका अपने पति के बॉस को इम्प्रेस करने के लिए मिलने वाला था। काव्या ने इस प्लान को अपने तरीके से अंजाम देने का सोचा। उसने अपने वार्डरोब से अपनी सबसे खूबसूरत साड़ी चुनी, एक गहरी लाल रंग की साड़ी जो उसके गोरे बदन पर आग की तरह चमकती थी। उसने अपने बाल खुले छोड़े जो उसकी कमर तक लहराते थे। उसने हल्का मेकअप किया, लेकिन अपनी आंखों में काजल ऐसा लगाया कि वो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। उसकी लिपस्टिक का रंग इतना गहरा था कि उसकी हर मुस्कान में एक नशा सा छिप जाता था। जब रवि उनके घर आया तो काव्या ने उसे दरवाजे पर स्वागत किया। रवि एक अधेड़ उम्र का मर्द था, लेकिन उसकी शख्सियत में एक अजीब सा आकर्षण था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो हर चीज को अपने कब्जे में लेना चाहता हो। काव्या को देखते ही उसकी नजरें ठहर गईं। वो काव्या के चेहरे से लेकर उसके बदन तक हर इंच को निहार रहा था। काव्या ने उसकी नजरों को महसूस किया, लेकिन उसने अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी। उसने रवि को अंदर बुलाया और उसे सोफे पर बिठाया। डिनर की मेज पर काव्या ने अपनी खूबसूरती और अपने हुनर का जादू बिखेरा। उसने रवि की हर बात पर ध्यान दिया, हल्के हल्के हंसी और बीच बीच में ऐसी नजरें जो रवि के दिल में आग लगा रही थी।
काव्या जानती थी कि वो क्या कर रही है। उसने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सरकने दिया ताकि उसका क्लीवेज हल्का सा नजर आए। रवि की नजरें बार बार वहां ठहर रही थीं। काव्या ने अपने होठों को हल्के से गीला किया, जैसे वो अनजाने में ऐसा कर रही हो। हर छोटी छोटी हरकत में उसने रवि को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। अजय भी वहां था, लेकिन वो काव्या के इस खेल का हिस्सा था। उसने रवि से ऑफिस की बातें की, लेकिन काव्या की मौजूदगी ने रवि का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया था। डिनर के बाद जब रवि जाने लगा तो उसने काव्या की तारीफ की। उसने कहा कि अजय बहुत खुशकिस्मत है कि उसे काव्या जैसी पत्नी मिली। काव्या ने शर्माते हुए धन्यवाद कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक चालाकी थी। वो जानती थी कि उसने रवि के दिल में एक आग भड़का दी। उस रात के बाद रवि का काव्या के प्रति रवैया बदल गया। वो अब किसी न किसी बहाने से काव्या से मिलने की कोशिश करता। कभी वो अजय को कोई फाइल देने के बहाने उनके घर आता, तो कभी ऑफिस में काव्या को फोन करके कोई छोटा मोटा काम बुलाता। काव्या हर बार तैयार रहती। वो ऐसी ड्रेस पहनती जो उसके बदन की हर खूबसूरती को उभारे। कभी गहरे गले की कुर्ती तो कभी पारदर्शी साड़ी जिसमें उसका पेट और उसकी नाभि साफ नजर आए। रवि की नजरें काव्या के बदन पर रेंगती और काव्या उसे रोकने की बजाय हल्के से मुस्कुरा देती। एक बार जब काव्या ऑफिस में रवि से मिलने गई तो रवि ने उसे अपने केबिन में बुलाया। वहां कोई और नहीं था। रवि ने काव्या को बैठने के लिए कहा और फिर उसके करीब आ गया। उसने काव्या की तारीफ की, कहा कि वो कितनी खूबसूरत है। उसने काव्या के हाथ को हल्के से छुआ और काव्या ने उसे रोकने की बजाय अपनी उंगलियां रवि की उंगलियों में उलझने दी। रवि का स्पर्श गर्म था और काव्या के बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वो जानती थी कि ये गलत है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये उसकी साजिश का हिस्सा है। रवि अब और बोल्ड हो गया था। वो काव्या के साथ हल्की हल्की रोमांटिक बातें करने लगा। वो कहता कि काव्या की आंखें उसे रात में सोने नहीं देती। काव्या हंस देती, लेकिन उसकी हंसी में एक नशा था जो रवि को और दीवाना बना रहा था। एक बार जब काव्या रवि के केबिन से निकल रही थी तो रवि ने उसकी कमर पर हल्के से हाथ रखा। काव्या का बदन सिहर उठा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि रवि अब पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका है। काव्या अब समझ चुकी थी कि रवि को सिर्फ दोस्ती या हल्का फुल्का रोमांस नहीं चाहिए। उसकी नजरें काव्या के बदन पर जिस तरह रेंगती थीं, वो साफ बता रही थीं कि वो काव्या को अपने बिस्तर पर चाहता है। काव्या का दिल धक धक कर रहा था। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर उसने रवि को वो नहीं दिया जो वाटर मार्क कर दी, तो उसका पति का प्रमोशन अधूरा रह जाएगा। काव्या ने फैसला किया कि वो ये कदम उठाएगी, लेकिन वो अजय को कुछ नहीं बताएगी। वो नहीं चाहती थी कि अजय को इस बात का पता चले कि उसने अपने पति के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। काव्या ने अपने दिल को कड़ा किया। उसने सोचा कि ये सिर्फ एक रात की बात है। वो रवि को खुश कर देगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन काव्या के मन में एक डर भी था। क्या वो इस आग में जल जाएगी? क्या रवि उसे सिर्फ एक रात के लिए चाहता है, या वो उससे और ज्यादा की उम्मीद करेगा? काव्या ने इन सवालों को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसने अपने पति के सपनों को याद किया और उसकी अजय ने काव्या को बताया कि रवि ने उसे और काव्या को अपने घर पर एक प्राइवेट पार्टी के लिए बुलाया है। काव्या समझ गई कि ये वही मौका है जिसका वो इंतजार कर रही थी। उसने अपने लिए एक खास ड्रेस चुनी, एक गहरी काली ड्रेस जो उसके बदन से चिपकी हुई थी। ड्रेस का गला इतना गहरा था कि उसका क्लीवेज साफ नजर आ रहा था। उसने अपने बालों को लहरदार बनाया और अपनी गर्दन पर वो परफ्यूम लगाया जिसकी खुशबू किसी को भी दीवाना बना सकती थी। जब काव्या और अजय रवि के घर पहुंचे तो काव्या को अजीब सा लगा। वहां कोई और नहीं था। रवि ने कहा कि बाकी मेहमान थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन काव्या को शक हो रहा था। रवि ने उन्हें ड्रिंक्स ऑफर की और अजय ने हल्की हल्की बातें शुरू की, लेकिन रवि की नजरें सिर्फ काव्या पर थीं। उसकी आंखों में एक भूख थी जो काव्या को साफ नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद
रवि ने काव्या को अपने घर का टूर देने की बात कही। अजय ने हंसते हुए कहा कि काव्या को जरूर जाना चाहिए। काव्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हल्के से मुस्कुराकर हामी भर दी। रवि उसे अपने बेडरूम की ओर ले गया। वहां उसने काव्या को अपने करीब खींच लिया। काव्या ने कोई विरोध नहीं किया। उसने अपने आप को रवि के हवाले कर दिया। रवि की बाहें काव्या के बदन पर रेंगने लगी। उसका स्पर्श गर्म था और काव्या के बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। रवि ने काव्या की ड्रेस को धीरे धीरे उतारा और उसका गोरा मुलायम बदन उसके सामने था। रवि की आंखों में एक जुनून था। उसने काव्या को बिस्तर पर लिटाया और उसके हर हिस्से को चूमा। काव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने पति के सपनों को याद कर रही थी, लेकिन साथ ही रवि का स्पर्श उसे एक अजीब सा नशा भी दे रहा था। उनके बीच का प्यार तीव्र था, लेकिन जल्दी खत्म हो गया। रवि का जोश सिर्फ 4-5 मिनट तक ही चला। काव्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने मन ही मन सोचा कि इन 5 मिनटों में उसने अपने पति को तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ा दिया। रवि थककर बिस्तर पर लेट गया और काव्या ने चुपके से अपने कपड़े पहने। उसने रवि को एक आखिरी नजर दी और फिर बाहर चली गई। अगले कुछ दिनों में अजय को वो प्रमोशन मिल गया जिसका उसे बरसों से इंतजार था। काव्या और अजय की जिंदगी बदल गई। उनका घर अब पहले से ज्यादा शानदार था और उनकी आर्थिक तंगी खत्म हो चुकी थी। अजय खुश था और काव्या उसकी खुशी में खोई हुई थी। लेकिन काव्या के दिल में एक राज था जो वो कभी अपने पति को नहीं बताएगी। काव्या ने सोचा कि उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई है, लेकिन रवि का व्यवहार अब भी वैसा ही था। वो काव्या को देखकर वहीं भूखी नजरों से ताकता था। काव्या को डर था कि कहीं रवि को उससे प्यार तो नहीं हो गया। अगर रवि ने उसे प्रपोज किया तो क्या वो मना कर पाएगी? रवि एक अमीर और ताकतवर इंसान था और काव्या का दिल भी कहीं ना कहीं उस रात की यादों में उलझा हुआ था। क्या काव्या अपने पति के साथ वफादार रहेगी या रवि की चाहत उसे अपनी ओर खींच लेगी? ये सवाल काव्या के दिल में बार बार उठ रहे थे, लेकिन अब भी के लिए वो अपने पति की बाहों में थी और उसकी मुस्कान में एक नया आत्मविश्वास था। तो दोस्तों, ये थी काव्या की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, साजिश और बलिदान की आग एक साथ जलती है। काव्या ने अपने पति के लिए जो किया वो सही था या गलत, ये आप पर छोड़ता हूं। लेकिन एक बात तो तय है, काव्या की खूबसूरती और उसकी चालाकी ने एक ऐसा जाल बुना जिसमें हर कोई फंस गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जो आपके दिल को छू लेगी। तब तक अपने दिल की धड़कनों को संभालिए और प्यार में डूब जाइए। धन्यवाद।